विधायक अनिल वाजपेयी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। चिट्ठी में उन्होंने दिल्ली नगर निगम पर ढलाव घरों को निजी संस्थाओं या एनजीओ को देने का आरोप लगाते हुए मामले की जांच सीबीआई से कराने की बात कही है। दरअसल आपको बता दें कि जिस निजी संस्थाओं या एनजीओ को ढलाव घर दिए गए हैं, निगम ने निजी संस्था को बंद पड़े ढलाव घर दिए हैं। वहीं गृह मंत्री को पत्र लिखने पर अनिल वाजपेयी ने कहा कि दिल्ली नगर निगम के ढलाव घरों को बंद करना शुरू किया है, यह अच्छा कदम है, लेकिन शादरा साउथ जोन के क्षेत्रों में बंद करने से पहले कंपैक्टर जैसे विकल्प व्यवस्था सभी जगह नहीं किया गया है, जिसकी वजह से क्षेत्र के लोगों को कूड़ा फेंकने में परेशानी आ रही है। साथ ही सफाई कर्मचारी को भी सफाई व्यवस्था बनाए रखने में दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा कुछ खास लोगों को खुश करने के लिए भी कई जगह के ढलाव घरों को बंद कर उन्हें जगह दे दी गई है, जो बिल्कुल गलत है। इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए कि कौन सा अधिकारी और राजनीतिक लोग है जो इसमें शामिल है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मैंने माननीय देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी को एक पत्र लिखा है और ये पत्र किसी व्यक्तिगत विशेष के लिए खिलाफ नहीं लिखा है। ये जो आज पूरी शादरा साउथ जोन में जिस तरीके से ढलाव थे, उन ढलाव को हटा दिया गया है। हमारे पास सफाई कर्मचारी भी आते हैं, हमारे पास वो लोग आते हैं कि हम कूड़ा कहाँ फेंकने जाएंगे, ढलाव आपने बंद कर दिए हैं, कूड़ा घर कोई नया है नहीं, कंपैक्टर मशीन्स लगाई नहीं गई हैं, तो वो सफाई कर्मचारी कूड़ा कहाँ फेंकेंगे। और कूड़ा ना उठने की वजह से लोग हमारे ऑफिस में प्रदर्शन तक हमारे ऑफिस में लोगों ने किया है, जबकि ये विधायक का काम कूड़ा उठवाना नहीं है। लेकिन उसके बाद मेरे ऑफिस के अंदर आए दिन प्रदर्शन होते रहते हैं, आए दिन लोग आते रहते हैं कि साहब आपने ढलाव घर हटवा दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है, और अगर ढलाव घर हटा दिया है तो उसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर आपने ढलाव घर किसी को अलॉट कर दिए हैं तो उसकी एक कानूनी प्रक्रिया होना चाहिए। उसका मान लो एक ढलाव घर हटाया है और एक ढलाव घर आपने किसी आरडब्ल्यूएस को दिया है, किसी एनजीओ को दिया है, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को दिया है, तो उसकी एक कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए, उसका एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए और उसके अंदर जो लोग पहले आओ पहले पाओ, और ताकि और एमसीडी को टैक्स भी मिलना चाहिए। एक तरफ हमारी एमसीडी जो है उसके पास पैसा नहीं है, तो अगर आप किसी को ढलाव आमंत्रित करते हैं तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है और उसको सारी प्रक्रिया को अखबार में एडवर्टाइजमेंट करके उसको करना चाहिए। और ना ये किए है, एक तरफ हमारी सरकार G20 होने जा रहा है, अनऑथराइज कब्जे के खिलाफ हम लोग लगे हुए हैं कि दिल्ली स्वच्छ होनी चाहिए, और एक तरफ अगर उन ढलाव पर अगर कब्जा हो जाए और उसको आनंद फानन में किसी एक व्यक्ति विशेष को दिया जाए तो ये गलत है। और इसके लिए हमने मांग की है माननीय अमित शाह जी से कि इसकी एक विस्तृत जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें दोषी अधिकारी हैं या कोई भी व्यक्ति हो, हम हो कोई भी हो, और जो अगर इस तरीके से अगर काम करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ढलाव घर तब तक ना हटाए जाए जब तक कूड़ा डालने की व्यवस्था न की जाए। अब मान लो मेरी विधानसभा में एक ढलाव घर अगर वहाँ से हटा दिया गया तो आदमी कहाँ कूड़ा फेंकने जाएगा, शास्त्री पार्क जाएगा और एक चक्कर लगेगा, पूरी ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, गाड़ियाँ नहीं है और तो और रही ट्रॉलीज नहीं है लोगों के पास। तो ये बड़ा कर्मचारियों में भी बड़ा रोष व्याप्त है और क्षेत्र की जनता में भी रोष व्याप्त किया जाए, किसी को और पर्पस के लिए न दिए जाए। मेरा मतलब ये है कि अगर किसी को दिया जाए तो कानूनी एक दायरा तो होना चाहिए। आप उसको अखबार में एडवर्टाइजमेंट निकालिए ना कि भाई ये ढलाव घर, यहाँ पर हम लाइब्रेरी के लिए, यहाँ पर हम स्किल सेंटर के लिए, यहाँ पर हम सीनियर सिटीजन सेंटर के लिए, हम यहाँ पर ये ढलाव घर में हम यहाँ पर सेंटर खोलना चाहते हैं। जो लोग इसमें आवेदन करना चाहें, जो आरडब्ल्यूएस करना चाहे, जो एनजीओ करना चाहे, वो इसमें अपना आवेदन कर सकती है। तो उसमें क्या होगा, और ये उसकी फीस होगी। आज अगर आप करते हैं, मान लो अगर एक ढलाव घर है और कोई आरडब्ल्यू उसको लेता है कि भाई हम इसके अंदर लाइब्रेरी सेटअप करेंगे, हम इसके अंदर स्किल सेंटर बनाएंगे, हम इसके अंदर सीनियर सिटीजन सेंटर बनाएंगे और ये हमारी वो है, तो उसमें कोई टैक्स लिया जाए, उसका कोई पैसा लिया जाए तो एमसीडी के पास रेवेन्यू तो जनरेट होगा। ये मेरा मानना है। तो आप करेंगे विशेष व्यक्ति को दिया था सिर्फ एक ही, तो क्या होता है इसमें जो किसी और को नुकसान होता होगा अगर किसी विशेष व्यक्ति को दिया जा रहा है ढलाव घर, उसके अलावा नहीं, और भी मेरा बिल्कुल एक बात कहना है, व्यक्ति विशेष में मैं भी हो सकता हूँ। अगर मैं भी
किसी ढलाव घर के लिए कोई चीज़ अगर चाहता हूँ तो जो कानूनी प्रक्रिया व्यक्ति विशेष बड़ा नहीं होता है, लेकिन ये जरूर देखना चाहिए कि किसी आदमी के दबाव में या कोई आदमी बड़ा है तो बड़े होने के नाते आप उसको अलॉट कर दें। और हमने इसकी शिकायत डीसी बंदना राव जी को भी की थी और हमारे विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल इस बारे में एलजी साहब से भी बात हुई थी और कमिश्नर साहब को भी इस बारे में जानकारी दे दी गई है। और इस तरीके के अगर कोई ऐसा बगैर परमिशन के, बगैर चार्ज लिए, बगैर टेंडर के, बगैर वर्क ऑर्डर के ऐसा अगर कुछ किया गया है तो नेचुरली उसको डीसी को कार्रवाई करनी चाहिए। तो क्या उम्मीद है सर कि अमित शाह क्या इस पर कुछ कार्रवाई होगा? देखिए, हम जनप्रतिनिधि हैं और जनता की उम्मीदें हमारे साथ बहुत हैं। मेरा ये मानना है कि अगर मान लो मैं विधायक हूँ और मैं ही अगर कोई काम अगर गलत करूँगा तो पब्लिक में क्या मैसेज जाएगा, तो हमें उसी कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत काम करना चाहिए। और मैं दिल्ली नगर निगम से अनुरोध करता हूँ कि इससे आपको नुकसान ही होगा, आप घाटे में चल रहे हैं। और जितने भी दिल्ली के अंदर ढलाव घर हटाएं, अच्छी बात है, उसकी वैकल्पिक व्यवस्था बनाएं और आप किसी को भी अलॉट करें। मेरा मतलब ये नहीं कि आपने किसी को अलॉट कर दिया नहीं कर दिया, मैं झंझट में नहीं बढ़ना चाहता, लेकिन अगर आप किसी को भी अलॉट करें तो उसकी कोई फीस रखें या उसकी कोई टर्म्स एंड कंडीशन है वो तो आपको रखनी पड़ेगी। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।